ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनने के जाते हैं तो एक एक कदम चल कर जाते हैं, यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा भक्ति से बैठते तो भक्ति योग का फल होता है, और जब सुनते हैं तो ज्ञान मिलता है, भगवत तत्व का ज्ञान योग का फल होता है। भगवत कथा सुनने में 3 यज्ञों का फल, 3 प्रकार का फल, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 3 प्रकार का फल भगवत कथा सुनने वाले को मिलता है। कर्म योग का फल तो कई कर्म कांडियों के द्वारा मिल सकता है। हम यज्ञ करें, करवाएं, कर्म कांड करें तो हमको तो फल होगा, लेकिन हमको धुआं सहना पड़ेगा, यज्ञ के नजीक बैठना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। अगर उच्चारण में गलती की तो फल विपरीत भी हो सकता है। यहाँ तो उच्चारण में गलती करो चाहे सीधा उच्चारण करो, भगवान जानते कि मेरा नाम जपता है, फल सफल ही कर देता है, जीवन को उन्नत कर। यज्ञ में तो जो जजमान यज्ञ करवाए और कष्ट सहे उसको फल होता है। यहाँ तो कष्ट तो कथा करने का जो भी कुछ परिश्रम है वो तो संत करे, लेकिन फल तो संत को भी होता है और श्रोताओं को भी होता है, सुनने वालों को भी होता है, ले आने वालों को भी होता है। बोले बाबा जी कथा सुनते हैं लेकिन याद कोई नहीं रहती। और याद नहीं रहती, क्या करें भाई? सुनते हैं याद नहीं रहती, फिर भी जो सुनी हुई कथा है, कथा सुनाने वाले संत पहले ध्यान करके अपना चित्त ईश्वर के साथ मिलाते, फिर उनकी दृष्टि और उनकी वाणी और हमारे कान और हमारा मन, आध्यात्मिक एकता हमारी आ जाती। उस बीच में जो बाहर से आकर आगे आकर बैठते और बीच में ताता तोड़ने की गड़बड़ करते हैं तो उनको आने का फल बैठे हुए के हिस्से चला जाता है। जो कथा में बीच में उठते या बीच में चलते हैं उनके कथा सुनने का फल बैठे हुए के हिस्से आ जाता है। और जो कथा ध्यान से श्रवण करते हैं, चाहे याद रहे तो बढ़िया है, अमल करे तो बढ़िया है, नहीं तो केवल कानों को छूकर चली भी जाए कथा, फिर भी कुछ न कुछ बात रह जाती है। और 2 घंटे जो कथा में बैठते तो मौनी बाबा जैसा बैठना पड़ता है। बड़बड़ करने वालों की बड़बड़ संयत हो जाती है, बीड़ी फूंकने वाले की बीड़ी से संयम हो जाता है, चाय पीने वाले को चाय से संयम हो जाता है। न जाने दुनिया भर के विकार, हम अकेले बैठे या बाजार में हो तो न जाने कितनी कितनी खुरापात हो। 2 घंटे सत्संग के हमारे तपस्या में हो जाते, और सत्संग आकर चला भी गया फिर भी हमारा अंतःकरण कुछ अंश में शुद्ध हो जाता है। जैसे बरसात पड़ती है तो स्वाति नक्षत्र की बरसात सीप में पड़े तो उसके से मोती पकता है, लेकिन सीप के अंदर बरसात की बूंद आई तो मोती हुआ। बाकी की बरसात फालतू नहीं है। बाकी की बरसात पहाड़ों पे पड़ती तो डैमें भरती है, तालाब भरते हैं, नहरें चलती है, खेत खली में पड़ती है तो हरा भरा होता है इलाका। काले डामर, काले भमरे जैसे डामर के सड़क पर भी बरसात पड़े तो वहां खेत खली जैसा मूंगफली के, गन्ना के, सोयाबीन अथवा कपास तो नहीं उगेगी। फिर भी काले डामर पर बरसात पड़ती है तो उसके डीजल के दाग और गोबर के दाग तो धुल ही जाते हैं। ऐसे जो श्रद्धा भक्ति से सेवा करके फिर सत्संग सुनते हैं तो सत्संग की सुनी हुई बात को बस पका लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं। वे तो जीवन की शाम होने के पहले अपने हृदय में जीवन दाता का अनुभव रूपी मोती पका लेते हैं। और जो लोग इतना नहीं कर पाते तो खेत खलियों में जैसे बरसात पड़ती है तो बोया हुआ है तो वही खेती उभरती, और नहीं बोया है तभी भी हरा भरा घास तो मिल ही जाता है। और जो जमीन उर्वर नहीं है, डामर जैसी सड़क है, तभी भी अंतःकरण के पाप ताप धुलकर प्राणी का हृदय शुद्ध होने लगता है। तो कथा एक ऐसा अद्भुत साधन है कि मन को एकाग्र करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की कथा की साधन की बराबरी और कोई साधन नहीं कर सकता। मन को एकाग्र करना हो तो सत्संग सुने मन एकाग्र हो जाएगा।
मन को निर्दोष करना हो तो सत्संग सुने, मन निर्दोष होने लगेगा। मन में भगवत भाव भरना हो तो भगवत कथा सुने, भगवत भाव आने लगेगा। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो जगत की वार्ता सुनते हैं। भागवत में आता है जो जगत की वार्ता सुनेंगे तो जगत का तो राग या तो द्वेष, या तो किसी की सराहना सुनेंगे या तो किसी की निंदा सुनेंगे। सराहना सुनेंगे और उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस भोग को पाने के लिए कोशिश करेंगे, राग पैदा होगा। निंदा सुनेंगे तो नफरत का जहर हृदय में आएगा। जब निंदा सुनने से हृदय में जहर आता है और वाहवाही सुनने से वस्तुओं की आसक्ति होती है तो राग से भी अपना हृदय मलिन होता है और द्वेष से भी हृदय मलिन होता है। इसलिए हृदय को शुद्ध रखना हो तो भगवान की कथा सुने। बोले बाबा जी हम दुनिया की बातें नहीं सुनते, चलो तो अपनी बातें सुनेंगे, अपनी बातें करेंगे। अपनी बातें करोगे तो अहंकार आएगा, अपनी शेखी बघारोगे तो अहंकार आएगा, अपनी प्रशंसा आप करोगे तो तेजोहीन हो जाओगे, और अपनी निंदा आप करोगे तो विषाद आ जाएगा। तो अपनी वाहवाही करने में भी तेजोहीन होने का भय है और अपनी निंदा और गलती बताने से भी आदमी को विषाद आता है। जगत की बात सुनने से भी राग और द्वेष आता है। इसलिए कल्याणकारी है भगवान की बात सुनो, हृदय में भगवत भाव उत्पन्न होगा, भगवत ज्ञान उत्पन्न होगा। हमारे मन में एक सुंदर सद्गुण है, चाहे दुर्गुण हजार हो लेकिन एक बड़ा भारी सद्गुण है हमारे मन में कि जिस समय मन में दुख होता है उस समय सुख नहीं होता, और जिस समय सुख होता है उस समय मन में दुख नहीं होता। जैसे चलते चलते बच्चा गिर पड़ा तो चोट लगी, दुख का निमित्त तो हो गया, लेकिन चतुर माँ ने कहा अरे मकोड़ा मार दिया, कीड़ी मार दी, बिच्छू को कुचल डाला। वो बच्चा उत्साहित हो जाता है, मतोला मल गया, फिर पैर पटकता है, मार दिया मकोड़ा को। दुख का निमित्त तो पैदा हुआ लेकिन दुख का भाव मन में नहीं है तो मनुष्य दुखी नहीं होता है। ऐसे ही सुख का निमित्त है। एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, आइसक्रीम का प्याला भरा हुआ है, टीवी अपना रंग दिखा रही है, रेडियो अपना पायल बजा रहा है, आप परफ्यूम अपनी खबर दे रहा है, फिर भी किसी बात को लेकर कोई बात सुनी है या पढ़ी है या कोई फोन आया है तो आदमी सुख के साधन के बीच होते हुए भी मन में दुख होता है तो दुखी रहता है। सुख के निमित्त पड़े हैं फिर भी किसी बात पर अड़ गए पति पत्नी या टेलीफोन पे कोई तू मैं हो गई तो आदमी सुख के सामग्री के बीच होते हुए भी दुखी होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये बात आप समझ गए कि मन में अगर सुखाकार वृत्ति है तो दुख का निमित्त होने पर भी दुखी नहीं होता आदमी, और मन में अगर दुखाकार भाव है तो सुख का निमित्त होते हुए भी आदमी दुखी बना रहता है। ये बात आप समझ लिया तो आपको टेक्निक आ जाएगी, एक कला आ जाएगी कि सुख का निमित्त ना हो तभी भी आप सुखी रह सके, और दुख का निमित्त आ जाए तभी भी आप सुख बना ले, तो आप बन जाएंगे मन के स्वामी, आप बन जाएंगे सुख के स्वामी, आप बन जाएंगे दुख के स्वामी। जयराम जी की जो दुख का दास होता है वो दुख में दुखी हो जाता है, और जो सुख का दास होता है वो सुख में लंपट्टू हो जाता है। जो सुख में लंपट्टू हो गया वो भी दुखी होने वाला है, और जो दुख में दुखी हो गया वो भी तो दुखी है। तो आप न सुख में लंपट होइए न दुख में दुखी होइए, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, और तेरी रजा है कि हम तेरे आत्मा हैं। शराबी दूसरे को शराबी देखना चाहता है, जुआरी दूसरे को जुआरी देखना चाहता है, भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी बनाता है। ऐसे तू मुक्त आत्मा है तो तू हमको भी मुक्त चाहता है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तू अमर है तो हमें भी अमर बनाना चाहता है। हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। भगवान अपने आप के स्वभाव को जानकर अपने को अमर जानते मानते, हम अपने को भूल बैठे हैं।
नानक जी ने ठीक कहा, भूलिया जब आपनू तभी होया खराब। अपने को भूला तभी होया खराब। अपने को अवल अपने नु पहचान यार, असली रूप तेरा क्या है। बुल्ला शाह हो गए पंजाब में, बहुत उच्च कोटि के संत। उन्होंने अपने आप को जाना। बुल्ला शाह के वचन है, बुल्ला चांदना तू कुल जहान का, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सबदी आंख में चमकदा, हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब, तीनू होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप एक तेरा, घट बदन होवे यारा। तेरा प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, सुख आता है उसको भी देखता है, सुख पसार हो गया। दुख आता है उसको भी देखता है, पसार हो गया। रात को स्वप्न आया, देखा, पसार हो गया। गहरी नींद आई, सुबह नींद भी पसार हो गई। कल के जो खान पान और मित्र संबंधी आए और गए वो पसार हो गए, लेकिन उन सबको देखने वाला तेरा चांदना है। ये चांद है कि नहीं, ये सूर्य है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं, उसको देखने वाला तेरा चांदना स्वरूप अकाल पुरुष आत्मा है। उसमें तू जाग कर उसी की कथा सुन, उसी का चिंतन कर, उसी का मनन कर और उसी में प्रीति कर। और उसके पहले अगर तू संसार के दुखों में सुखी रहना चाहता है तो एक कला और सीख ले भाई। समझो बड़े भारी दुख से आप घिर गए, दुख का निमित्त बना है, लेकिन आप अपने मन को दुखी मत होने दो। दुख और मुसीबतों में आप सचमुच में दुख और मुसीबतों की कल्पना करके दुखी हो गए तो दुख और मुसीबत आपका पीछा करेंगे, लेकिन दुख में आप प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे तो दुख से बचने की आपकी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। मेरे पिता की शादी उनके गुरु ने कराई थी। मेरे माँ का परिवार बहुत गरीब था और मेरे पिता का परिवार बहुत अमीर था, तो जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन वो जो मेरे पिता के जो भाभी थी ना, उनका स्वभाव खतरनाक था, इसीलिए मेरे पिता की शादी नहीं होती थी, ऐसा मैंने सुना। तो फिर गुरुजी ने शादी कराई, गरीब कन्या दिलाई। जो मेरी माँ अभी है वो गरीब खानदान की और मेरे पिता टनाटन वाले। तो दोनों पक्ष में लोगों ने अफवाह उड़ाई। मेरे माँ के पक्ष वालों को बोला कि ऐसी जगह कन्या क्यों दे रहे, उसके लड़के की भाभियां डाकण जैसी है, छोरी को खिलाने का आटा नहीं है तो उसको गला दबा के वो नहर में डाल दे, नहीं तो बड़ा तालाब है जहां से नहर चलती है वहां डाल दे। काहे को उस घर में दिया, मेरी नानी को बोलते थे लोग। और मेरे पिता के परिवार में बोलते थे कि क्या तुम कंगाल के घर की लड़की ले रहे हो। दोनों को बहकाया। अब दोनों ने गड़बड़ सोचा, लेकिन गुरुजी को पता चल गया। गुरुजी ने बोला ये एक दूसरों की बातों में आकर ये तुम गड़बड़ करते हो, अगर ये मंगनी कैंसल हुई तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। गुरुजी ने लगाया वीटो पावर। आखिर दोनों पक्षों ने हाँ ना करते हुए स्वीकार कर लिया। शादी हुई। फिर वो जो देरानी जेठानी थी वो मेरी माँ को तो बस काम खूब करवाए, और फिर जब पिताजी आने वाले हों तो खुद थोड़ा काम करे और उनको बोले जा तू बैठ, बच्चे को जरा मेरे। फिर बोले कैसी लाडी लाया है, कंगाल घर की लाया, काम भी नहीं करती, ऐसा नहीं करती, ऐसा करके छोटे देवर को भड़काती। तो मेरी माँ को सहन करना पड़ता था। लेकिन जो करती थी उनके बेटे और उनकी बहुएं उनको मारने पीटने वाले हुए, और जो मेरी माँ सहती है उनको हजारों लोग माता जी करके अभी भी पूज रहे हैं। अभी 90 साल की मेरी माँ, उसने वो जितना सुखी है, जितना ऊंचाई को छू रही है, मैं तो चाहता हूं कि दुनिया भर की माताएं ऐसी ऊंचाई को छुए। मैंने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन जो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ऋषियों मुनियों तपस्वी जति जोगियों के लिए दुर्लभ है, वो ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति मेरे माँ को ये हो रही है। इसकी बड़ी खुशी है मेरे चित्त में। जो सहन किया है और भलाई की है। कोई छाछ लेने आता तो बोलती नहीं मक्खन भी थोड़ा दे दो, तो लोग बोलते घर कैसे चलाएगी। अरे शुभ कर्म का फल होता है।
खूब गाय भैंसे थी तो कोई छाछ मांगते तो उनको मक्खन भी देते, तो छाछ लेने वालों की लाइन लग जाती। वो भाभियां फिर बिड़ाती कि ये करती है वो करती है वो करती है, लेकिन उसके करने का फल उनके घर में तो ये आया। और उनके बेटे तो उनको ऐसे दिन के तारे दिखाने वाले हो गए। कर्म में फल देने की ताकत है, चाहे वो आज दे, चाहे 10 दिन के बाद दे, 10 साल के बाद दे, 100 साल के बाद दे। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, होता है, होता है, और बुरे कर्म का फल बुरा होता है, होता है। तो अच्छाई करे और फल न चाहे तो और बड़ा फल होगा, लेकिन लोग अच्छाई तो जरा सी करते और फल चाहते इतना, फिर खींचा खींची, ताना तानी। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। मैं भी प्रेसिडेंट तू भी प्रेसिडेंट, मैं भी केसर तू भी केसर, मैं भी ये तू भी ये, तो दे धड़ाधड़। तू अपनी जगह पर रहे बच्चे, तू अपनी जगह पर। दोनों गुरु के आवाज को दूर तक पहुंचाओ। अभी आपस में लड़ेंगे तो मेरा आवाज क्या पहुंचाएंगे। जयराम जी की समझने वाले समझ गए, सब ना समझे। जयराम जी बोलना पड़ेगा भाइयों। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम। तुम्हारे दिल को दिल भर के आनंद से, तुम्हारे दिल को दिल भर की खुशी से, तुम्हारे दिल को दिल भर के प्रेम से भरते जाओ। हाँ, हरि हरि ओम। उसे प्यार करो, जो मीरा का प्यारा है। उसे दुलार करो, जो मीरा का दुलारा है। उसे स्नेह करो, जिसके प्यार से तुम्हारा हृदय पावन हो जाता है। जिसके प्यार में शबरी इतनी तो पवित्र हो गई थी कि श्री राम ने उसके झूठे बैर खा लिए थे। वो ऐसा प्यारा है, उसको जो प्यार करता है वो इतना प्यारा हो जाता है प्यार करने वाला, कि विश्वनीयता उसके दीदार करने को कभी कभी निहारता रहता है। तुम उसे प्यार करो, उससे मांगो मत, उसे दुलार करो, उसी के होकर उसी को प्यार करो। मैं तेरा हूं, तू मेरा है प्रभु। और जहां अपनापन होता है वहां प्रीति होती है। जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है, और जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। तुम प्रेम भी उसी को करो और श्रद्धा भी उसी पे करो, तो मन और बुद्धि तुम्हारा वहां लग गया, बस हो गया काम। फिर से करो, हरि ओम। हरि हरि तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है, तुम्हारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी। हरि हरि तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही।
यशो धर्म जयार्थिनो पापक्षयम लोकेश मोक्षार्थम। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पापों के नाश करने के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए, विजयी होने के लिए भगवत कथा और भगवान नाम सर्वोपरि कुंजियां है, सर्वोपरि साधन है। वे बड़भागी हैं जो कलयुग में भगवान का नाम लेते लेते, भगवान को स्नेह करते करते भगवत रस का आस्वादन करने में सफल हो जाते हैं। हरि हरि ओ पहले कोई भी गलती कर ली हो तभी भी हरि नाम का आश्रय लो, पहले की गलतियां मिटती चली जाएगी, पाप कटते चले जाएंगे। फिर से करो प्यार से हरि ओ। हरि हरि ओ करो, आप लोग करो राम शब्द उच्चारण करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण करने से सूक्ष्म शरीर निष्पाप होने लगता है। राम शब्द उच्चारण करने वाले लोगों को डिप्रेस, हाई बीपी, लो बीपी जल्दी नहीं पकड़ती। और राम शब्द शबरी बिलन को इतना महान बना सकता है और कबीर जी को सिद्ध बना सकता है। वो राम नाम तो तुम उच्चारण कर सकते हो। राम 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 ओम राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 राजा राम राम सीता राम राम। जय हो। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो उसको पता है। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है उसको पता है। तुम्हारी जीभ पर कौन सा पवित्र नाम उच्चारित हो रहा है उसको पता है। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो जय हो।
रग रग पावन हो रही है। नित्य नवीन रस भगवान के नाम से हृदय पावन और नवीन रस उभारने वाला, पापों को नाश और पुण्यों को पुनीत रास्ते लगाने वाली, प्रेरणा देने वाला, जीवों का उद्धार करने वाला भगवान का नाम। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। जय हो जय हो। उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ, रब की कथा और रब दा नाम, प्रभु की कथा और प्रभु का नाम। जय हो। जय हो। हरि ओम 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 हरि ओम। राम 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 राम। नरक के कैदी भी करो वहाँ, राम 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 राम। माँ के गर्भ के कैदी भी करो, राम 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 राम। हरि 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 मेरे हरि 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 ओ। ओ मेरे प्रभु, ओ बड़ा भाग्य है, ओ तेरा कीर्तन होया। ओ हाथ नीचे करो फिर। हरि 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 प्रभु तेरी जय हो। हरि 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 ओ। प्रभु तेरी जय हो, ओ मेरे रब तेरी जय हो। हरिओम 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 हरिओम। पहले पहले चाहे झूठ मूठ में हंस लो, लेकिन असली हंसी आई जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम असली है। राम 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 राम। हरिओम 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 हरि 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 ओम।